अगर आपका उद्देश्य सही है तो छोटी छोटी गलतियों से कभी कोई नुकसान नहीं होगा, ये बात को याद रखिए। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैं सिंपल सा कंसेप्ट देंगे जो कि बहुत ही आसान तरीके से देंगे। वो भी किसका? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है ही सिंपल, तो सिंपल तरीके से ही देखेंगे, बात समझ रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपया उधार लेता है। अगर 5,000 रुपया किसी से कर्ज पे लिया 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए, लेकिन वो होशियार आदमी है, क्या करता हुआ, और वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% 6.25% की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। मतलब वो क्या कर रहा है कि पैसा कर्ज लिया तो खाने के लिए नहीं लिया कर्ज, खुद कर्ज लिया कम रेट पे और दूसरे को दिया अधिक रेट पे, तो उसमें कुछ कमीशन उसको बचेगा ना। इसे 4% पे ये लिया और दूसरे को दे दिया 6.25% पे कर्ज के रूप में। तो पूछ रहा है आपसे कि प्रति वर्ष उसके द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले तो हम ये जान रहे हैं कि वो 4% की दर से लिया और दिया 6.25% की दर से, तो यहाँ डायरेक्ट कितना परसेंट अधिक दिया? 2.25। 4% से लिया, दिया 6.25 से, तो 2.25% की दर से तो वह ये प्रॉफिट उसका आ रहा है। अगर पूछता कि 2 वर्ष में कितना प्रॉफिट होता तो 2.25 इंटू 2 कर लेते 2 वर्ष का। लेकिन आपसे यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उसके द्वारा प्रति वर्ष अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए, तो हमको यानी उसका 2.25% ही निकालना होगा। समझिए क्वेश्चन कि क्वेश्चन में कहा कि 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया और दूसरे आदमी को दे दिया 6.25% की दर से 2 वर्ष के लिए। तो 6.25 यानी 4 से 2.25 अधिक है 6.25, तो 2.25% की दर से उसको प्रॉफिट हो रहा है 2 वर्ष के लिए। तो 2.25 इंटू 2 करते तो 4.5 आता। लेकिन 2 वर्ष के लिए आपसे नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है आपसे कि प्रति वर्ष उसके द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक वर्ष में 2.25% लाभ हो रहा है, तो अगर यही हम निकाल लेंगे क्या मूलधन का, तो वही तो निकल गया लाभ। तो टोटल मूलधन है कितना? 5,000 रुपये। देखिए लंबा चौड़ा क्वेश्चन होने से डरना नहीं है, आप सिर्फ सोचेंगे। देखिए बन गया, कैसे बन गया कि यहाँ क्या समझे कि 4% से लिया और दिया 6.25% की दर से, यहाँ कितना आ रहा है प्रॉफिट? 2.25 से आ रहा है प्रॉफिट। अगर पूछता कुल लाभ कितना होगा तो इंटू 2 कर लेते, क्योंकि 2 वर्ष के लिए दिया गया है, 2 वर्ष के लिए लिया 2 वर्ष के लिए दे दिया, 2 वर्ष में टोटल लाभ क्या होता है तो इंटू 2 कर लेते। लेकिन पूछता है प्रति वर्ष, तो 1 वर्ष के लिए निकालना है, तो 1 वर्ष में 2.25% का प्रति वर्ष की दर से लाभ होगा। लेकिन मूलधन है कितना? 5,000 रुपये। तो 5,000 का 2.25% निकाल लेना, तो देखिए परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब एक पॉइंट है यहाँ एक जीरो है, तो एक जीरो कैंसिल करते हैं और पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देते हैं, यानी 22.5 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं क्या 5 इंटू 22.5, ये रुपया में आ गया। अगर हम इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 5 से 55 से 25 का 5 बाकी 2, अब 22 बचे 110 प्लस 2 यानी 112। पॉइंट एक अंक के बाद 3 अंक के बाद दे दिए, तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी 112 रुपये 50 पैसा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे? इसको कैसे इजी वे में बना लिए। क्वेश्चन में बोला कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपया उधार लेता है। किसी एक आदमी से उधार लिया और वह क्या किया कि इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% की दर से अन्य व्यक्ति को दे देता है। तो यहाँ से उसका पूछा कि प्रति वर्ष लाभ क्या होगा, तो अगर हमसे पूछता कुल लाभ, तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 पे लिया दिया 6.25, तो 2.25 तो इसको डायरेक्ट परसेंट प्रॉफिट के रूप में आ ही रहा है, प्रति वर्ष आ रहा है। 2 वर्ष के लिए बोलता है तो 2 से गुना करते, लेकिन आपसे पूछा कि प्रति वर्ष क्या होता है, 2.25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वही 2.25% के रूप में आ रहा है प्रॉफिट। लेकिन आपको पूछा कि वो राशि क्या होगी, तो मूलधन का 2.25%, तो मूलधन है कितना? तो 5,000 रुपया। तो 5,000 का 2.25% निकाल दिए, दिस इज आंसर फॉर द क्वेश्चन, यानी कितना 112 रुपया 50 पैसा। ये आपका आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरीके से आप इजी वे में समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अच्छे से मेहनत करते रहें, कंटिन्यू लगातार मेहनत करेंगे
तो एक दिन रिजल्ट जरूर मिलेगा, है ना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच।